Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following is related with both wave nature and particle nature? Option A है interference, option B E equals to mc square, option C diffraction, option D है E equals to h nu. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ, की कॉन्सेप्ट है वेव एंड particle nature of radiation. Wave and particle nature. जो हमारे पास उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वेव नेचर को सपोर्ट करती थी कि कोई भी मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उसके वेव नेचर को सपोर्ट करती थी. उसके बाद जब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन आए तो उन्होंने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया, फोटो इलेक्ट्रिक एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा है इनमें से जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों से रिलेटेड है. तो हम एक एक करके सबको समझेंगे और फाइनली अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो पहला है आपके पास इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस क्या होता है? जब कोई भी दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड नियरली सेम है, मीन्स एनी टू वेव्स जिनका जो एम्पलीट्यूड है नियरली सेम है और उनका फ्रिक्वेंसी भी आपस में सेम है, तो जब दोनों वेव्स एक दूसरे से मिलती हैं, टकराती हैं, तो वहाँ पे जो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस. तो ये किसके लिए है? ओनली फॉर वेव, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वेव ही है, तो ये तो सिर्फ वेव नेचर को ही बता रहा है. बी को देखते हैं, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है जिसमें क्या बोला है यहाँ पे, m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट. तो दैट मीन्स ये एक एनर्जी का और मास का उसके वेलोसिटी के साथ इंटरचेंजिंग फॉर्म है कि जो एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मास और उसके वेलोसिटी ऑफ लाइट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है. तो यहाँ पे हमें कोई भी पार्टिकल नेचर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो इसलिए जो ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाएगा. अब हम ऑप्शन सी समझते हैं. डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन है जब आपके पास कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, और जब जो लाइट है इससे टकरा रही है तो वो आपको दिखेगी नहीं. मीन्स कोई भी ऑब्स्टेकल है जो ओपेक है, तो यहाँ पे अगर लाइट है तो वो आपको पता नहीं चलेगी कि वो कैसे उससे टकरा रही है, लेकिन जो लाइट है वो उसके कॉर्नर से टकरा के बेंड होके तो पास होगी, वो आपको देख सकते हैं, आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. तो जो ये फेनोमेना है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल, ये दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिफ्रैक्शन. तो ये भी कंप्लीटली वेव का ही फेनोमेना है और ये सिर्फ वेव के लिए ही एप्लीकेबल है. तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग. अब हम लास्ट जो हमारा ऑप्शन है डी E इक्वल्स टू एच न्यू चेक करते हैं. E इक्वल्स टू एच न्यू. यहाँ पे E क्या है? एनर्जी. H है एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, ये प्लैंक ने दिया था. और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. ये बेसिकली जब जो कोई रेडिएशन है जब वो पार्टिकल की फॉर्म में चलती है, एक फोटोन की एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू. हमें पता है न्यू और लैम्डा के बीच में रिलेशन होता है न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा. तो अगर हम यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा पुट कर दें तो ये भी आपके पास एनर्जी है. तो दैट मीन्स ये यहाँ पे एक पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, और लैम्डा दैट मीन्स यहाँ पे वेव नेचर. तो E इक्वल्स टू एच न्यू है जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों के से रिलेट कर रहा है. सो ऑप्शन डी E इक्वल्स टू एच न्यू इज योर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.